दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत आखिर किन खानदानों के पास है? कौन है वह खानदान जो मीडिया की स्पॉटलाइट से हमेशा छुपे रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी दौलत में हर गुजरते दिन के साथ करोड़ों रुपयों का इजाफा करते जा रहे हैं? ये वो खानदानी सल्तनतें हैं जो कई नस्लों से दौलत, ताकत और शोहरत को अपने साथ लेकर चल रही हैं। ये वह रिचेस्ट फैमिलीज हैं जिनकी दौलत अरबों में नहीं बल्कि खरबों में है, जिनके बिजनेस एम्पायर्स तेल से लेकर बैंकिंग तक, फैशन से लेकर टेक्नोलॉजी और रिटेल तक फैले हुए हैं। अपनी दौलत और ताकत की वजह से ये फैमिली स्टॉक मार्केट से लेकर इंटरनेशनल पॉलिसीज तक पर असर डालते हैं। दौलत इतनी है कि जिसका एक आम आदमी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम वेलकम करते हैं आपको शोकसम इन्फो में। व्यूअर्स, आज की शानदार वीडियो में हम आपको लेकर जाने वाले हैं टॉप 10 रिचेस्ट फैमिलीज इन द वर्ल्ड के बारे में। जानने के लिए हम जानेंगे कि उनकी बेपनाह दौलत आखिर कहां से आई, कैसे ये दुनिया के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं और वो कौन से राज हैं जिन्होंने इन्हें दुनिया में सबसे ताकतवर और अमीर बना दिया। तो हमारे साथ बंधे रहिए। नंबर 10, थॉमसन फैमिली, जो कि कनाडा की अमीर तरीन बिजनेस फैमिली है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 80 से 85 बिलियन डॉलर तक है। इस फैमिली के बिजनेस फॉर्चून का आगाज इनके एंसेस्टर रॉय थॉमसन ने 1930 में किया। इन्होंने अपने कारोबार का स्टार्ट एक रेडियो स्टेशन से किया, जिसे बाद में न्यूज़पेपर कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। ये बिजनेस मीडिया के एक छोटे से मंसूबे के तौर पर शुरू हुआ, जो कि बाद में ग्लोबल पब्लिशिंग और इंफॉर्मेशनल एम्पायर बन गया। बात करें थॉमसन फैमिली के अंडर मेजर कंपनीज की, तो इनमें आती है थॉमसन रॉयटर्स। यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो मीडिया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लॉ और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज देती है। इसके साथ साथ थॉमसन फैमिली रियल एस्टेट की दुनिया में भी एक बड़ा नाम है। रॉय थॉमसन के बेटे केनेथ थॉमसन ने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने में एक बहुत अहम रोल प्ले किया है और आज इस फैमिली बिजनेस की क़यादत डेविड थॉमसन और बैरन थॉमसन कर रहे हैं। नंबर 9, वर्थहाइमर फैमिली। वर्थहाइमर फैमिली फ्रांस की अमीर तरीन बिजनेस डायनेस्टी है। शनेल, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी फैशन हाउसेज में से एक है, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वर्थहाइमर फैमिली का ही ब्रांड है। वर्थहाइमर फैमिली के बिजनेस का आगाज 20वीं सदी में हुआ, जब एक फ्रेंच बिजनेसमैन पियर वर्थहाइमर ने लेजेंडरी डिजाइनर कोको शनेल के साथ पार्टनरशिप की, जो कि उस वक्त अपने फैशन ब्रांड शनेल को ग्रो करने में स्ट्रगल कर रही थी। दोस्तों, वर्थहाइमर फैमिली की कुल दौलत के बारे में बात करें तो फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक इस फैमिली की टोटल नेटवर्थ 90 से 95 बिलियन डॉलर तक है। इस दौलत का 95% से भी ज्यादा हिस्सा शनेल से ही आता है। जैसा कि हमने बताया कि शनेल आज की दुनिया में एक लीडिंग लग्जरी फैशन ब्रांड है। शनेल के हैंडबैग्स, लग्जरी परफ्यूम्स, वॉचेस और कॉस्मेटिक्स वगैरह को हर कोई खरीदना चाहता है, क्योंकि ये आज एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। आपको बताते चले कि चैनल का एनुअल रेवेन्यू 17 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। लग्जरी फैशन से हटकर वर्थहाइमर फैमिली वाइन और शैंपेन मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व है। इनके फ्रांस और कैलिफोर्निया की नापा वैली में कई वाइन यार्ड्स है। आज पियर वर्थहाइमर के ग्रैंडसन्स एलन और जेरार्ड वर्थहाइमर अपने फैमिली बिजनेस को आगे ले जा रहे हैं। नंबर 8, अंबानी फैमिली। भारत के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट अंबानी फैमिली को कौन नहीं जानता, जिसके हेड मुकेश अंबानी इस वक्त भारत के अमीर तरीन आदमी है। अंबानी फैमिली की कहानी का आगाज साल 1966 में हुआ, जब एक गुजराती बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बुनियाद रखी, जिन्होंने एक छोटी सी कपड़े बनाने की फैक्ट्री से काम चालू किया और गुजरती दहाइयों के साथ ये छोटी सी इंडस्ट्री एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस जायंट बन गई। आज अंबानी फैमिली की टोटल नेटवर्थ 100 से 110 बिलियन डॉलर तक है। साल 2002 में धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद उनके बिजनेस का बंटवारा इनके दो बेटों मुकेश और अनिल अंबानी में हो गया, जिनमें मुकेश अंबानी की किस्मत का सितारा तो बहुत चमका, लेकिन उनके छोटे भाई अनिल अंबानी बिजनेस के मैदान में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए और विरासत में मिले हुए बिजनेस की नैया डुबो दी। अंबानी फैमिली की बेपनाह दौलत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से आती है, जो कि बहुत सारे बिजनेसेस की एक पेरेंट कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल, मीडिया और एंटरटेनमेंट के सेक्टर में बिजनेस कर रही है। रिलायंस जियो इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है, जिसके 45 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। रिलायंस रिटेल इंडिया की बिगेस्ट रिटेल चेन है। आज मुकेश अंबानी के तीनों बच्चे आकाश, ईशा और आनंद अंबानी अपनी फैमिली बिजनेस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं।
अंबानी फैमिली के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। नंबर 7, मास फैमिली, जिन्हें दी चॉकलेट बिलियनर्स भी कहा जाता है। मास फैमिली अमेरिका की रिचेस्ट बिजनेस डिनेस्टीज में से एक है। ये फैमिली मालिक है मास कॉरपोरेशन की, जो कि दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट फूड कंपनी में से एक है। इस फैमिली की कहानी शुरू होती है साल 1911 में, जब फ्रैंक मास ने अपने घर के किचन से बटर क्रीम कैंडीज बनाकर बेचना शुरू की। बाद में इसके बेटे फॉरेस्ट मार्क्स ने अपने फादर का कारोबार संभाला और देखते ही देखते ये कंपनी एक्सपैंड हुई और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। बात करें मास फैमिली की दौलत की, तो फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक साल 2025 में इनकी कुल दौलत $133 बिलियन तक है। इस दौलत का मेन सोर्स इनकी कंपनी मास इनकॉर्पोरेशन है, जो कि अपनी फेमस चॉकलेट्स और कैंडीज जैसा कि M&M's, मास बार, मिल्की वे, स्किटल्स और ट्विक्स वगैरह के लिए जानी जाती है। इसके साथ साथ मास फैमिली की यह कंपनी पेट केयर प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जैसे पेडिग्री, विस्कर्स और रॉयल कैनन वगैरह। इस कंपनी का एक फेमस प्रोडक्ट अंकल बेन्स च्यूइंग गम एक साल में $45 बिलियन का रेवेन्यू कमाती है। 100 साल से भी ज्यादा इस फैमिली ओन्ड कंपनी को अब 3rd और 4th जनरेशन चला रही है, जिनमें जैकलिन मास और जॉन मास सरे फहरिस्त हैं। फन फैक्ट, मास फैमिली ने अपनी फेमस चॉकलेट्स मास बार और M&M's को ओरिजिनली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोल्जर्स के लिए बनाया था, क्योंकि यह चॉकलेट्स आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सकती थी और एक क्विक एनर्जी सोर्स हुआ करती थी। लेकिन आज ये जंग के दौरान सोल्जर्स के लिए बनाई गई ट्रीट्स पूरी दुनिया में बेस्ट सेलिंग कैंडीज बन चुकी हैं। नंबर 6, अल साउद फैमिली। अल साउद फैमिली सऊदी अरब पर कई दिहाइयों से हुकूमत करने वाला शाही खानदान है। इस खानदान का असर और रसूख पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल ऑयल एक्सपोर्टर है। अल सऊद खानदान की कहानी 18वीं सदी में मोहम्मद बिन साउद से हुई थी, जबकि मॉडर्न किंगडम ऑफ सऊदी अरब की बुनियाद साल 1932 में शाह अब्दुल अजीज बिन साउद ने रखी थी और तब से इस खानदान ने सऊदी अरब पर कंट्रोल जमा कर रखा है। आपको बताते चले कि सऊदी खानदान की कंबाइंड नेटवर्थ $140 बिलियन है। इनकी यह बेपनाह दौलत बुनियादी तौर पर सऊदी अरब के वसी तेल के जखायर से आती है, जिसे उनकी स्टेट ओन्ड कंपनी सऊदी अमारको कंट्रोल करती है। सऊदी अमारको की आज के दौर में वैल्यू $2 ट्रिलियन है और इसका एनुअल रेवेन्यू 130 बिलियन है, जो कि गूगल और एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज की दौलत को मिलाकर उससे भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF आ जाता है। ये अल साउद खानदान का सॉवरेन वेल्थ फंड है, जिसके असासे $900 बिलियन के हैं। इस फंड की इन्वेस्टमेंट्स दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में मिलती हैं। इसके साथ यह खानदान सऊदी अरब में खास तौर पर मक्का, रियाद और जद्दा में बड़े स्केल पर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के साथ साथ कई इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज भी ऑन करता है। हैरत अंगेज तौर पर अल साउद फैमिली 15,000 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जिनमें बुनियादी तौर पर 2,000 मेंबर्स इसकी दौलत को कंट्रोल कर रहे हैं। मौजूदा दौर में सऊदी अरब के बादशाह और अल साउद फैमिली के महद शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद हैं और उनके बेटे वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान या MBS असल हुक्मरान है। नंबर 5, कोच फैमिली। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली फेमस कोच फैमिली दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड कंपनी कोच इंडस्ट्रीज के मालिक है। कोच फैमिली की अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी गहरी जड़ें मिलती हैं। इस फैमिली की कहानी का आगाज होता है फ्रेड सी कोच से, जिन्होंने 1920 में ऑयल रिफाइनिंग का एक नहायत अनोखा तरीका इजाद किया था और वक्त बीतने के साथ साथ अपने चारों बेटों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया और इसे एक्सपेंड किया। आज की डेट में कोच फैमिली की टोटल नेटवर्थ $150 बिलियन है। इस दौलत का मेन सोर्स कोच इंडस्ट्रीज है। कोच इंडस्ट्रीज एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि खास तौर पर ऑयल रिफाइनिंग, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेपर प्रोडक्ट्स, पाइपलाइन और यहां तक के इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में काम कर रही है, जबकि इस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू $125 बिलियन है। कोच इंडस्ट्रीज की मेजर कंपनी में आ जाती है जॉर्जिया पैसिफिक, जो के पेपर प्रोडक्ट्स बनाती है। नंबर 2, फ्लिंट हिल्स रिसोर्सेस, जो के पेट्रोलियम और केमिकल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। और नंबर 3 पर है इन्विस्टा कंपनी, जो कि टेक्सटाइल्स, पॉलीमर और फाइबर्स पर काम करती है। कोच फैमिली बिजनेस को फ्रेड कोच ने बनाया था, लेकिन बाद में उनके 4 बेटों चार्ल्स, डेविड, फ्रेडरिक और विलियम कोच ने इसे एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया।
वक्त गुजरने के साथ साथ खानदानी झगड़ों और लीगल बैटल्स की बुनियाद पर इस कंपनी का बंटवारा हो गया, जिनमें चार्ल्स कोच और उनके लेट ब्रदर डेविड कोच मेल लीडरशिप के तौर पर उभरे और इन्होंने कोच इंडस्ट्रीज को इसकी मॉडर्न शक्ल दी। नंबर 4, हर्मीज फैमिली, जिन्हें द मास्टर्स ऑफ लग्जरी भी कहा जाता है। फ्रांस से ताल्लुक रखने वाली हर्मीज फैमिली दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लग्जरी फैशन ब्रांड हर्मीज को बनाने वाली है। हर्मीज ब्रांड की इब्तिदा थियरी हर्मीज ने साल 1837 में की, जब उन्होंने घोड़े की हार्नेस ऑफ सैडल यानी लगाम और काठी बनाने का काम पेरिस में शुरू किया, और तकरीबन 200 साल के तवील अरसे में हर्मीज फैमिली ने अपने ब्रांड को पूरी दुनिया में लग्जरी की अलामत बना दिया। आज साल 2025 में हर्मीज फैमिली की कुल मालो दौलत $170 बिलियन है। इस बेपनाह दौलत का मैं सोर्स इनका ब्रांड हर्मीज है। हर्मीज एक लग्जरी फैशन हाउस है जो कि अपने हैंड क्राफ्टेड लेदर गुड्स, रेडी टू वियर फैशन, परफ्यूम्स, सिल्क स्कार्व्स और लग्जरी एक्सेसरीज की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। व्यूअर्स, आपने बर्किन बैग्स और केली बैग्स के बारे में सुना और देखा तो होगा, जो कि दुनिया के महंगे तरीन बैग्स में से एक है। ये भी हर्मीज फैमिली के प्रोडक्ट हैं और इनका किसी के पास होना पूरी दुनिया में एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है। दोस्तों, हर्मीज बैग्स बहुत ही नायाब और कीमती होते हैं। मिसाल के तौर पर हिमालयन क्रोकोडाइल बर्किन बैग, ये बैग एक नीलामी में $3 लाख में बिका, या तकरीबन 2 करोड़ 64 लाख इंडियन रुपीस, जिसने ये साबित किया कि यह महज एक बैग नहीं बल्कि एक पूरी जायदाद है। आज की डेट में हर्मीज कंपनी को इसकी छोटी जनरेशन चला रही है, जिनमें एक्सेल ड्यूमस आ जाते हैं, जो कि इसके करंट CEO है, जबकि पियर अलेक्सिस ड्यूमस इसके आर्टिस्टिक डायरेक्टर है। नंबर 3, अल्थानी फैमिली। अल्थानी फैमिली कतर पर हुकूमत करने वाला शाही खानदान है। कतर अरेबियन गल्फ की एक छोटी सी लेकिन नहायत दौलतमंद रियासत है। कतर में बसने वाले लोगों की GDP पर कैपिटा दुनिया में सबसे ज्यादा है। अल्थानी फैमिली को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी तब मिली जब उन्होंने साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर में होस्ट किया। अल्थानी फैमिली 19वीं सदी में पावर में आई जब शेख मोहम्मद बिन थानी ने वहां पर अपनी लीडरशिप कायम की। आज अल्थानीज दुनिया के बाअसर तरीन खानदानों में शुमार होते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक इनकी टोटल नेट वर्थ $185 बिलियन है। ये दौलत बुनियादी तौर पर तेल और नेचुरल गैस से आ रही है, क्योंकि कतर मालिक है दुनिया के तीसरे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व्स का। नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ अल्थानी फैमिली ने गुजरते सालों के साथ रियल एस्टेट, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, मीडिया और लग्जरी असेट्स में कारोबार किया। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ये वह कंपनी है जो कि अल्थानी फैमिली की इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रही है, जिसके एसेट तकरीबन $475 बिलियन पर मुश्तमिल है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की बदौलत अल्थानी फैमिली दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स और प्रॉपर्टीज में स्टेक होल्डर है, जैसा कि हैरिट्स, द शार्ड्स और बार्कलेज बैंक वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ अल्थानी फैमिली फ्रांस के फेमस फुटबॉल क्लब पेरिस सैंट जर्मेन की भी मालिक है। अल्थानी पिछले 150 सालों से कतर पर हुकूमत कर रहे हैं। कतर के मौजूदा दौर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल्थानी हैं, जिन्होंने साल 2013 में अपने फादर की डेथ के बाद कतर के तख्त को संभाला, और ये दुनिया के कम उम्र तरीन हुकूमत करने वाले बादशाह भी हैं। नंबर 2, अल नाह्यान फैमिली। अल नाह्यान फैमिली अबू धाबी पर हुकूमत करने वाला शाहिद खानदान है। अबू धाबी जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात का कैपिटल है। अल नाह्यान फैमिली अबू धाबी पर 18वीं सदी से राज कर रही है, लेकिन उनकी किस्मत का सितारा तब चमका जब 1950 से 60 की दहाई में अबू धाबी से तेल के खजाने दरियाफ्त हुए। आज अल नाह्यान फैमिली की कुल मालो दौलत $323 बिलियन है। अल नाह्यान फैमिली एक दौलतमंद खानदान ही नहीं बल्कि आलमी मैदान में बहुत असर रसूख रखने वाला है। ये फैमिली मिडिल ईस्ट की सियासत, ग्लोबल एनर्जी मार्केट और इंटरनेशनल फाइनेंस में बुनियादी किरदार अदा कर रही है। इनकी दौलत का मेन सोर्स अबू धाबी के तेल और गैस के जखीरे हैं। अबू धाबी की ऑयल फील्ड्स दुनिया के बड़े तरीन ऑयल रिजर्व्स में से एक है। गुजरते सालों के साथ साथ ऑयल ट्रेडिंग से हटकर अल नाह्यान फैमिली ने सॉवरन वेल्थ फंड्स, रियल एस्टेट, बैंकिंग, एविएशन और स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स के मैदान में भी कारोबार करना शुरू कर दिया। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इस फैमिली की मालो दौलत को मैनेज करती है, जिसके असेट्स की वर्थ $790 बिलियन है। ग्लोबल बिजनेस, लग्जरी, रियल एस्टेट और एविएशन के अलावा अल नाह्यान फैमिली सिटी फुटबॉल ग्रुप की भी मालिक है, जिसमें इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर सिटी के साथ साथ पूरी दुनिया से बहुत सारे फुटबॉल क्लब शामिल हैं। आज की डेट में शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाह्यान इस फैमिली के हेड
और अबू धाबी के रूलर होने के साथ साथ यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट भी है, जबकि इसकी यंगर जनरेशन अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने में रोल प्ले कर रही है। नंबर 1, वॉल्टन फैमिली, जो कि दुनिया की अमीर तरीन बिजनेस फैमिली है। अमेरिका की फेमस वॉल्टन फैमिली को दुनिया के सबसे बड़ी रिटेल चेन वॉलमार्ट की वजह से जाना जाता है। वॉल्टन फैमिली की कहानी की शुरुआत 1962 में होती है, जब सैम वॉल्टन ने आर्कनसो, अमेरिका में एक डिस्काउंट स्टोर ओपन किया और देखते ही देखते मोहल्ले की एक छोटी सी दुकान दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल एम्पायर बन गई। साल 2025 में वॉल्टन फैमिली की कलेक्टिव नेटवर्थ $450 बिलियन बताई जाती है। ये दौलत बुनियादी तौर पर इनकी कंपनी वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेशन से आती है, जिसके पूरी दुनिया में 11,000 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स है। वॉलमार्ट के तकरीबन 25 कंट्रीज में सुपरमार्केट, डिस्काउंट स्टोर्स और वेयरहाउस क्लब्स मौजूद हैं। यही वजह है कि वॉल्टन फैमिली जमीन पर मौजूद सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क कंट्रोल कर रही है। वॉल्टन्स न सिर्फ रिटेल के सेक्टर को डोमिनेट कर रहे हैं, बल्कि यह ग्लोबल इकोनॉमी पर भी डायरेक्ट असर अंदाज होते हैं। आपको बताते चले कि वॉलमार्ट कंपनी के पूरी दुनिया में 21 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वॉलमार्ट का एनुअल रेवेन्यू $685 बिलियन है। आज की डेट में सैम वॉल्टन के बच्चे रॉब, जिम और एलिस वॉल्टन वॉल्टन फैमिली बिजनेस कोड चला रहे हैं, और यह सभी बिलियनर्स हैं क्योंकि वॉल्टन फैमिली वॉलमार्ट के 50% शेयर्स की खुद मालिक है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 अमीर तरीन खानदान। मुझे पता है कि आपके जहन में एक सवाल बहुत तेजी से आ रहा है कि मैंने टॉप 10 रिचेस्ट फैमिलीज इन द वर्ल्ड की लिस्ट में बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग वगैरह की फैमिलीज का जिक्र आखिर क्यों नहीं किया, क्योंकि इनकी मालो दौलत तो लिस्ट में मौजूद बहुत सारी फैमिली से कहीं ज्यादा है। तो इसका जवाब यह है कि एलोन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस वगैरह ये सभी इंडिविजुअल बिलियनर्स हैं, मतलब यह अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर बिलियनियर बने हैं। इनकी यह बेपनाह दौलत इनके बाप दादों से विरासत में नहीं मिली, ये दौलत अभी भी फर्स्ट जनरेशन के पास है। जबकि रिचेस्ट फैमिलीज की लिस्ट में आने के लिए एक क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया पर पूरा आना जरूरी है। नंबर 1, ये दौलत मल्टी जनरेशनल वेल्थ हो, यानी कई नस्लों से आगे बढ़ती हुई आय हो। नंबर 2, बिजनेस को तमाम फैमिली मेंबर्स कंट्रोल कर रहे हो, न कि सिर्फ एक आदमी। और नंबर 3, ये कि फैमिली बिजनेस के स्टेक्स पूरी फैमिली में डिवाइड हुए हों। लेकिन इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स वगैरह वगैरह के केस में ऐसा नहीं है, इसीलिए हमने इनका शुमार टॉप 10 रिचेस्ट फैमिलीज इन द वर्ल्ड की लिस्ट में नहीं किया। तो व्यूअर्स, ये थे दुनिया के 10 अमीर तरीन खानदान। इनमें से आप किस फैमिली की स्टोरी से इंस्पायर्ड हुए और किसके बारे में जानकर आपको हैरानी हुई, कमेंट्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोस को बनाने में हमारी टीम की घंटों की अनथक मेहनत लगती है, इसीलिए हमारे हार्ड वर्क को थोड़ा अप्रिशिएट करते हुए अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।